जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर फैमिली इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह। आप लोगों की अपनी परिवार इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आज से हमारी क्लास जो है एयरफोर्स अग्निवीर के लिए स्टार्ट हो रही है। आज से हमारे पास 1 मंथ की समय है और इसी 1 मंथ में हमें अपनी एयरफोर्स के लिए जितनी इंग्लिश है वो हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है अच्छी तरीके से। 20 में 20 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आप मेरी क्लास को डेली अटेंड करेंगे, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए मेरे डियर सोल्जर्स, मेरे डियर एस्पिरेंट, अब हम लोग देखते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी जो है टॉपिक्स वो है आर्टिकल्स। तो मैं आर्टिकल्स को आप लोगों को बता दूँ कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं, देखिए आर्टिकल्स कोई बड़ी टॉपिक्स नहीं होती है, लेकिन जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे यह किताब है, ठीक है, हिंदी में तो कैसे भी बोल के निकल जाते हैं, यह किताब है, ठीक है, निकल गए बोलकर। चलिए अगर ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, यह एक किताब है, ठीक है, बोल के निकल गए हिंदी में। लेकिन अगर वही अंग्रेजी की जब बात आती है, जब अंग्रेजी में अगर हम बोलते हैं तो उसी सेंटेंस को अगर हम यहाँ पर लिखें, दिस इज़ बुक, तो ये हमारी जो सेंटेंस है वो 100% गलत है। क्योंकि देखिए जब आर्टिकल्स होती है, जो आर्टिकल्स होती है वो आर्टिकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसीलिए क्योंकि देखिए दिस इज़ बुक, ये हमारे बोलने में क्या हो रही है, बिल्कुल गलत दिख रही है। यहाँ पर देखिए नाउन्स के पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्टिकल्स लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी को देखते हुए हमारे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 थे, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, ऐसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर बाद में जब देखा गया कि नहीं एक और जोड़ना चाहिए, डिटरमिनर्स। जो डिटरमिनर्स होता है वही तो आर्टिकल्स होता है। डिटरमिनर्स को भी एक क्या चाहिए होती है, डिटरमिनर्स को भी, मतलब डिटरमिनर्स जो होते हैं वो किसके, नाउन के पहले आते हैं। और आर्टिकल भी कहाँ आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। तो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में क्या, बस थोड़ा सा का अंतर है, दोनों जो हैं वो सेम ही हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल्स देखिए हम लोग समझने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स 3 होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि आर्टिकल्स कितने होते हैं तो आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या पूछेंगे, आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो आर्टिकल्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जो 1 नंबर हमारा आर्टिकल्स का टाइप होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है जी, डेफिनिट आर्टिकल। और जो हमारा सेकेंड टाइप्स होता है वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए अगर कोई पूछेगा कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं तो क्या बताएंगे, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। पूछेंगे आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए, इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और यन। और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द जो होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल्स 3 हुए। आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हुए, 2 हुए, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ तक क्लियर, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, समझ गए, आर्टिकल्स 2 होते हैं, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में जो होता है वो द आता है, इनडेफिनिट में जो होता है उसमें ए और यन आते हैं, ठीक है। अब ये तो समझें कि आर्टिकल्स आते कहाँ हैं, आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करेंगे। तो आर्टिकल्स का जो यूज़ होता है, आर्टिकल जो आते हैं वो कभी भी, आर्टिकल्स जो आएंगे वो नाउन के पहले आएंगे। आर्टिकल्स कहाँ आएंगे, आर्टिकल का प्लेस जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो होगा एक नाउन से पहले आएगा। आर्टिकल्स कहाँ होगा, यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स होगा। आर्टिकल का प्लेस कहाँ हो गया, नाउन से पहले। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन से यहाँ से समझते हैं। देखिए ही इज़ गुड बॉय, क्या है, ही इज़ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, बॉय एक नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। गुड क्या है, गुड इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब है।
तो देखिए यहाँ पर गुड एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल्स आएगा वो बॉय के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन गुड से पहले आएगा। अब यहाँ पर देखिए सी इज़ एक्सीलेंट, यहाँ पर बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अभी तक ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, टीजीटी पीजीटी और सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन हूबहू पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पर अक्सर लड़के गलत करके आ जाते हैं, अक्सर हमारे डियर स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जहाँ से गलतियाँ, आप ही सोचिए अगर ए एन द से अगर सिर्फ आर्टिकल से पूछ लेता तो क्या सब कोई तो आज एयरफोर्स में होता, कुछ तो घुमाएगा तभी तो जाके लड़के फंसेंगे। तो जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं हम वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हमारी जो क्लास होने वाली है, ओरिएंटेड क्लासेज जो होने वाली, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस होने वाली है। यहाँ पर देखिए सी इज़ एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट के बाद जो है क्या, एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं होगा, नो नाउन्स नो आर्टिकल्स, कोई नाउन नहीं आएगा कोई आर्टिकल्स, जब नाउन आएंगे तो आर्टिकल्स होगा। यहाँ पर देखिए जब क्या होता है, जब एक वर्ब होता है और वो क्या होते हैं, एक अगर वर्ब जो होते हैं नाउन के रूप में आते हैं, नाउन के रूप में यूज होते हैं, तो हम आर्टिकल वहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल अ लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। जो इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और ए एन, उसके यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे। तो देखिए अभी तक जो हो है हम लोग, और आप जानते हैं और बहुत लोग बताते होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि देखो जो भवेल होता है ए ई आई ओ, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन नहीं, अगर इस आधार पे बनाएं, इस बेस पर बनाएं, इस कंसेप्ट पर अगर हम अपनी क्वेश्चंस को बनाएं तो हमारी क्वेश्चंस गलत होती जाएगी। तो देखिए जो वो कंसेप्ट है वो थोड़ा ही सही है, हम किसके अनुसार लगाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लगाएंगे, साउंड के अनुसार लगाएंगे, साउंड कैसी आ रही है उसको देखते हुए लगाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे एस्पिरेंट। देखिए आप लोग यहाँ पर समझते हैं ये कहाँ लगेगा, देखिए विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जब हमारा वॉवेल साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, यन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यन लगाएंगे। तो देखिए वॉवेल जो साउंड होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अ से लेके औ तक, अ आ ई उ ओ, ये जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे वॉवेल साउंड होते हैं। और जो वॉवेल होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है क्वेश्चन में, हमें ये नहीं देखना है कि जो हमारी वर्ड है, जो हमारी वो वॉवेल से स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से, हमें ये सबसे ज़्यादा सोचना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन किससे आ रही है, वॉवेल साउंड से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, हम उसके साउंड के अनुसार हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ ए या एन, ए या एन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पर क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में कैसे, ऑरेंज में कौन सा साउंड आ रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, ऑरेंज, ओ ओ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, ए एन लगेगा, क्या लगेगा, ए एन लगेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर ईगल, ईगल, ईगल में भी कौन सा साउंड आ रहा है, हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, ए एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी हमारा कौन सा साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो क्या लेंगे, ए एन। यूरोपियन, देखिए यूरोपियन, यूरोपियन कैसे होता है, यू ऐसे लिखते हैं यूरोपियन। तो यहाँ पर देखिए ई से, वॉवेल से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखिए यू, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 1 रुपये नोट, क्या है, 1 रुपये नोट, यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखते हैं 1 रुपये नोट है, तो 1 रुपये नोट है, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। देखिए यहाँ पर जो है हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, वॉवेल साउंड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, ठीक है,
ईयर, ईयर, ईयर कौन सा साउंड दे रहा है, ईयर, ये कान, तो ये कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ईयर, ईयर नहीं ईयर, ऐसे लिखते हैं ना, ईयर, ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए MP, अगर कोई एब्रिएशन हो, ठीक है, MP, MLA, DSP जो भी हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हम कर रहे हैं, MP, ए आ रहा है, ठीक है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर जो है हम AN लगाएंगे, ठीक है। DSP, DSP में देखिए DSP में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना, D, तो D कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, A। ई यहाँ पर क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो क्या लगेंगे, AN। यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑनररी लेक्चर्स, वॉवेल साउंड दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, ठीक है। ऑनेस्टी, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, AN। पुलिस, देखिए यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, नहीं, ठीक है। पुलिस, देखे यहाँ पर ए और AN का जो यूज करते हैं वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑनेस्टी और पुलिस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन दोनों के साथ हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर हमारा जो इसमें कंसेप्ट है, इन प्लेस ऑफ पर, जहाँ जैसे पर की बात आती है वहाँ पर हम AN कैन बी यूज, वहाँ पर जैसे हम बोले क्या, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स पर लीटर, ये जो कार है वो 1 लीटर में कितना चलती है, 20 किलोमीटर्स चलती है। तो जो पर है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, AN लगाकर हम क्या करते हैं, पर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स और लीटर, यहाँ पर जो है पर को हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। वैसे यहाँ पर आई अर्न 10,000 अ मंथ, जैसे पर मंथ, एक महीने में इतना कमाते हैं, तो उसी को हम क्या कर दिए, और से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। व्हेन अ वर्ब यूज्ड इज अ नाउन, जब वर्ब क्या हो, नाउन के तरह यूज हो, तो हाँ वो क्या करता है, इट टेक्स आर्टिकल बिफोर इट, तो वह अपने पहले क्या करता है, आर्टिकल्स लेता है। स्टार्टिंग में ही बताए, अगर कोई वर्ब नाउन के जैसे ट्रीट करेगा तो वो अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल्स लेगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर ही गोज फॉर वाल्क, वाल्क है, ठीक है। तो यहाँ पर वाल्क जो है ये क्या हो रहा है, एक नाउन के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो ये आर्टिकल्स क्या करेगा, लेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, यहाँ पर राइड क्या हो रहा है, नाउन के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स आएंगे। टॉक जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन नाउन की तरह आया है, तो यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल्स आएगा, ठीक है। देखिए यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, अब डिफिनिट आर्टिकल हम द को देखते हैं कि द आखिर किसके साथ लगेगा। इंडिफिनिट आर्टिकल को समझ लिए, ए और एन को किसके साथ लगेगा, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा। कभी भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। चाहे हम किसी का इंट्रोडक्शन करा रहे हो तो उस समय हमारा क्या होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। आगे और हम आपको बताएंगे उसके बारे में, तभी अभी डिफिनिट आर्टिकल को समझते हैं। यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल हमारा क्या होता है, द होता है। द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए द यूज़ बिफोर डिफिनिट आर्टिकल टू विच कैन पॉइंट आउट द नाउन्स वी कैन विजुअली और ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस। देखिए जब इंट्रोडक्शन कराएंगे किसी का तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। जब वही चीज़, वही वस्तु, वही नाउन्स क्या हो, इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद वो डिफिनिट हो जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा आर्टिकल्स आएगा वो क्या आएगा, द आएगा। क्योंकि जब इंट्रोडक्शन कराएंगे तो इंडिफिनिट आर्टिकल का लगाएंगे, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो वो डिफिनिट हो जाएगा। जैसे हम क्या करें, एक आपको कहानी सुनाते हैं, जैसे बोलें वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, क्या एक समय था जो क्या कहते, यहाँ एक राजा रहता था। अब जब इसके बाद सेंटेंस में राजे की बात आएगी तो किस में जाएगी, वो डिफिनिट आर्टिकल, उसके बाद हम द लगाएंगे, बोलेंगे क्या, द काइंड इज जेनरस, द किंग इज काइंड एंड जेनरस। वो बहुत दयालु और दिलदार थे। वो क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करें, लेकिन जब वो डिफिनिट हो गया तो हम आर्टिकल द का यूज किए, ठीक है।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर हम बोले द मैन, ठीक है, द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, पहले से इंट्रोडक्शन करा दिए, लेकिन जो वहाँ पर खड़ा है व्यक्ति, जो आदमी खड़ा है वाइट शर्ट में, वो क्या है, वो मेरा भाई है। हम क्या करते हैं, उसको डिफिनिट कर दिए कि जो वाइट शर्ट में खड़ा है वहाँ पर वो मेरा क्या है, भाई है। तो डिफिनिट कर दिए तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। इसी तरह मान लीजिए इसी तरह कोई लड़का खड़ा है, तो हम बोले द बॉय स्टैंडिंग नियर गेट्स, लेकिन जाओ और जो गेट्स के पास जो लड़का खड़ा है वो क्या है, मेरा भाई है। तो मैं क्या कर दिया, उस लड़के को डिफिनिट कर दिया कि जो गेट के पास में लड़का खड़ा है वही लड़का क्या है, मेरा भाई है। तो डिफिनिट कर दिए, तो डिफिनिट आर्टिकल्स के साथ क्या आते हैं, द आते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल नेवर कम्स विथ नेम्स ऑफ एनी पर्सन एवं प्लेस के पहले जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो आ जाता है। जैसे देखिए ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर देखिए जब हम डिफिनिट द मतलब क्या बोल रहा है, पर्सन और प्लेस के पहले जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम उसको उसकी कैरेक्टर पर, एडवर्टाइजमेंट पर, मतलब उसकी गुण, दोष, व्यवस्था, ठीक है, स्थिति को दूसरे से कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे से हम उसको कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके पहले आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह क्या है, वह आधुनिक भारत का क्या है, राम है। वह राम नहीं है, लेकिन उसके गुण के अनुसार पर क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि वह आधुनिक भारत का क्या है, राम है। समझे, जब हम किसी की गुण, दशा, अवस्था, व्यवस्था के अनुसार अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके पहले आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे किसी नाम या प्लेस के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर कोई सिटी हो, जैसे छोटा छोटा द पटना, द जयपुर, इन सब के पहले हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन जब उसको हम कंपैरिजन करेंगे किसी से तो लगा देंगे। जैसे क्या, जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर जो है क्या हो, इंडिया का क्या है, रोम है, क्या है, रोम है। आप देखिए इफ़ यू यूज़ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम इन द नेम ऑफ, ठीक है, अगर किसी नाम के पहले क्या हो, यूनियन हो, यूनाइटेड हो, किंगडम हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल किसका करते हैं, द का। जैसे द यूक्रेन, क्या हो गया यहाँ पर, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, द इजिप्ट, द फिलीपींस, द सूडान, द ग्रेट ब्रिटेन, इन सब के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, किसी भी आइसलैंड्स का ग्रुप हो उसके पहले हम आर्टिकल क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे में हमारा क्या हो गया, द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइसलैंड, द वेस्ट इंडीज़, द बाहामास, द मालदीव्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब स्पेस की बात हो, ठीक है, और स्पेस ऐसे बात हो, स्पेस का सिंपल बात हो, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जब स्पेस मतलब अंतरिक्ष हो, क्या हो, स्पेस मतलब अंतरिक्ष हो, तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स लगाएंगे। लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह हो, यहाँ पर देखिए क्लियर वे में लिखा है, जब स्पेस का मतलब क्या हो, अंतरिक्ष हो, क्या हो, अंतरिक्ष। जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो तो कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन जब स्पेस का मतलब क्या हो, जगह हो, क्या हो, जगह हो, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। हेवनली ऑब्जेक्ट्स के पहले हम आर्टिकल किसका, द का यूज करते हैं। जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे द मार्स हो गया, द सन हो गया, etc, जितने भी हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए आर्टिकल द इज यूज ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल थिंग्स, ठीक है, एक्सेप्शन ऑल्सो मेंशन। जैसे जो क्या होते हैं नेचुरल थिंग, जैसे एटमॉस्फेयर, तो उसके पहले हम आर्टिकल किसका, द का यूज करते हैं। द इन्वायरमेंट के पहले भी आर्टिकल द। इकोसिस्टम के पहले भी किसका करते हैं, द, ठीक है। ये जो है इस सब के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर बॉडीज़, जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ग्लेशियर्स हो, ओशियंस है, सी है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, डैम्स है, डेल्टास है, लैक्स है, इस सब के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। लेकिन जो लैक्स है उसके पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नो आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे बुलर लैक, और बाकी सब के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आपको आर्टिकल समझ में आई? आज के वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे और देखेंगे और क्वेश्चन साथ में अब प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।